नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। पहले ही कहा जा रहा था कि इतनी खतरनाक नहीं होगी और इसमें मौत नहीं होगी, लेकिन ये जो दावे थे ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब मौत की पुष्टि भी होती जा रही है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति पर नजर डालें अगर तो पिछले 24 घंटों में 10,585 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 6 संक्रमितों की मौत की रिपोर्ट की गई है। इसमें इंदौर में 4 लोगों की मौत हुई है, जबलपुर में एक मौत हुई है और 6 दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 26 के पार पहुंच गई है। तो तीसरी लहर में भी मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है अभी फिलहाल, तो एक नए वेरिएंट की भी पुष्टि हो गई है। BA.2 ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। मध्य प्रदेश के इंदौर में 16 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। 500 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं ये खतरनाक हैं और ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक बढ़ता जा रहा है। पीक करीब है अब कोरोना की तीसरी लहर का। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। अलग अलग जिलों में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, कई ऐसे जिले हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। 100 से ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 118 मरीजों की पुष्टि हुई है। और अब कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत प्रशासनिक अमले के संक्रमित होने से हुई। इसके बाद डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं और अब इस पर जनप्रतिनिधि भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल समेत 118 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 23 जनवरी को 1502 संदिग्धों की जांच हुई थी और इसमें 118 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहरी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इसके बाद धीरे धीरे कर आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की फिलहाल जो स्थिति है कोरोना की वो खतरनाक है और इससे बचने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सावधानी के संक्रमण से बचा नहीं जा सकता है। इसकी चपेट में आएंगे। यहाँ तक कि जिन्होंने हाल ही में खबर सामने आई कि कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवाने के बाद भी डॉक्टर परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इससे बचने का एकमात्र इलाज सावधानी है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और जागरूक रहिए। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कॉलेजों की ऑफलाइन परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि ये कहा जा चुका है कि कॉलेजों में परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ही कराई जाएंगी। बयान सामने आया था गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कि जो भी विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव होगा वो 10 दिन बाद ठीक होने के बाद परीक्षा दे सकता है, लेकिन पेपर ऑफलाइन ही होंगे। अब इसको लेकर फिर से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों की परीक्षाएं हर हाल में ऑफलाइन मोड पर ही आयोजित होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ हाथ में डिग्रियां नहीं देनी है और सिर्फ डिग्रियां बांटनी नहीं है। आज प्रतिस्पर्धा का वक्त है, इसलिए छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं ही करवाई जाएंगी। कोरोना काल की शुरुआत से स्कूल बंद हुई, कॉलेज बंद हुई, उसके बाद जनरल प्रमोशन कॉलेजों में दिया जा रहा है। ऑनलाइन घर बैठे परीक्षाएं हो रही हैं ओपन बुक प्रणाली से। तो वो जो प्रतिस्पर्धा थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है और आगे चलकर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने ये तय कर लिया है कि ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि फिर वो कंपटीशन बना रहेगा, वो उस पर प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और विद्यार्थियों को आगे हर चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार रहेंगे। आज की दो बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।